Students, our next topic is credit. Credit means उधार. उधार इसमें two persons होते हैं. Two people are here, lender and borrower. Lender means वो होता है, वो person है जो उधार देता है, और borrower means जो उधार लेता है. इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है. लेंडर क्या प्रोवाइड करेगा? अगर बोरर को कोई पैसे की ज़रूरत है, गुड्स की ज़रूरत है, सर्विसेज की ज़रूरत है, तो लेंडर किसको प्रोवाइड कराएगा? बोरर को. पर वो क्या इन रिटर्न क्या मांगेगा, क्या डिमांड करेगा? प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट की. वो ये चाहेगा कि जो बोरर ने लिया है उसकी पेमेंट वो मुझे फ्यूचर में कर दे. तो इट इज़ एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर प्रोवाइड्स मनी, goods or services to the borrower in return for the promise of future payment. Now we will discuss next word, that is collateral. Collateral means होता है ऋणाधार. मीन्स अगर आप कोई क्रेडिट ले रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो आधार देना पड़ेगा, कुछ एसेट रखनी पड़ेगी. तो collateral is an asset that the borrower owns and uses this as a guarantee to lender until the loan is repaid. मान लो मैं किसी से उधार लेने गई. उधार लेने के लिए मैंने बोला मुझे 1 लाख रुपीज़ का आप उधार दे दीजिए. क्या वो पर्सन मुझे 1 लाख रुपीज़ का उधार बिना किसी चीज़ के डिमांड के दे देगा? नहीं. वो कहेगा या तो आप अपनी कोई चीज़ मेरे पास गिरवी रखो. बिना गिरवी रखे, बिना एसेट लिए वो मुझे कभी भी लोन या कोई भी पैसा उधार में नहीं देगा. तो किस फॉर्म में होता है कोलेटरल? या तो लैंड की फॉर्म में होगा, या आपको कोई व्हीकल अपना रखना पड़ेगा, या कोई भी डिपॉजिट, मतलब आपकी एफडीज हैं वो आपसे मांगेगा कि आप मुझे वो दे दो, या लाइफ स्टॉक मतलब कोई भी कैटल, एनिमल्स वगैरह. इन फॉर्म्स में जो कोलेटरल होता है वो क्या करना पड़ता है? अगर कोई बोरोर लेने आ रहा है तो लैंडर को उससे इनमें से कोई भी चीज़ को एज अ गारंटी रखना पड़ेगा. इफ द बोरर फेल्स टू रीपे द लोन, और अगर बोरर की लोन पे नहीं कर पाता तो लेंडर के पास राइट होता है कि वो उस एसेट को क्या कर दे? सेल कर दे. तो कोलेटरल इज एन एसेट दैट बोरर्स ओन्स. वो बोरर्स की होती है और वो किसको दी जाती है? लेंडर को दी जाती है. किस फॉर्म में? गारंटी की फॉर्म में, जब तक जो बोरर है उसका लोन रीपे नहीं कर देता, लाइक लैंड, व्हीकल्स, डिपॉजिट, लाइफ स्टॉक. और अगर बोरर फेल हो जाता है लोन देने में तो लेंडर के पास पूरा राइट है कि वो उसकी चीज़ को बेचकर अपना जो पैसा दिया हुआ है वो वसूल कर सके. Here are 2 types of credit: formal credit, informal credit. Formal by this name. Formal means full of formalities, जिसमें हमें formalities करनी पड़ती हैं. Informal मतलब without formalities, जिसमें ज़्यादा formality की ज़रूरत नहीं होती. अब हम लोन ले रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर से लेंगे. फॉर्मल में आ जाते हैं बैंक्स. बैंक्स हमें जो लोन्स प्रोवाइड करेंगे उसमें हमें फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी. इनफॉर्मल मतलब अब हमें नीड है, हमने मनी लेंडर से लिया है, या अपने रिलेटिव से लिया है, या अपने फ्रेंड से लिया है, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल. जो फॉर्मल सेक्टर है दैट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करता है, और ये किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वर्क नहीं करता. इसमें जो फॉर्मल सेक्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ वेरी लो. इनफॉर्मल में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है. फॉर्मल सेक्टर क्या है? अगर मैंने बैंक से लोन लेना है तो बैंक्स पूरे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करेगा जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए. विदाउट डॉक्यूमेंट्स के जो फॉर्मल सेक्टर वाला है वो लोन नहीं देगा. और फॉर्मल सेक्टर वाला जो लोन है हमेशा प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लेता है. मीन्स इफ़ यू गेट लोन ऑफ 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो यू हैव टू शो फॉर विच पर्पस यू हैव टेकन द लोन. आपने किस पर्पस के लिए लोन लिया, वो प्रोडक्टिव है भी या नहीं. क्योंकि बैंक ये नहीं देगा कि आपको 1 लाख रुपीज़ चाहिए अपने घर के यूज़ के लिए और वो आपको दे देगा ऐसे खर्चे करने के लिए. नो, वो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए देता है. और इनफॉर्मल जो है वो प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव दोनों पर्पसेस के लिए लेता है, और ये कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है. और इसमें आ जाए कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, रिलेटिव्स, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, ये सारे इनफॉर्मल के हैं. तो फॉर्मल सेक्टर हैं फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज़, इनफॉर्मल विदाउट फॉर्मेलिटीज़. यहाँ पर लोन लेना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम होती है, पर लोगों के पास कोलेटरल नहीं होता, गारंटी के लिए कुछ नहीं होता, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, इसलिए वो इस सेक्टर से लोन लेने से थोड़ा सा घबराते हैं. इनफॉर्मल में क्या है? फ्रेंड से लेना है, मनी लेंडर से लेना है. यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, पर यहाँ पर कोलेटरल इतना ज़्यादा डिमांड नहीं किया जाता कि अगर आपके पास 2 डॉक्यूमेंट हैं आप जाओ पर्सन से डिमांड करो
और आप इजीली लोन ले सकते हैं। तो लोग यहाँ पर लोन लेना पसंद करते हैं, वेदर देर इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई और लो, दैट डजेंट मैटर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लोन्स, क्रेडिट।